हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस राजपूत। गाइस देखिए, नाइट के 11:15 हो रहे हैं और जस्ट अभी मैं पढ़ने बैठी हूँ। मैंने अभी अपनी बेबी को सुलाया है। उसको ना बहुत ही कम नींद है। दिन में तो वो बहुत कम सोती है। दिन में तो मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। 1 घंटा भी पढ़ाई नहीं हो पाती है मेरी दिन में तो, क्योंकि पूरा कुछ टाइम मेरे काम में निकल जाता है घर के, और कुछ टाइम उसके साथ, क्योंकि अगर मैं पढ़ने में बैठ जाती हूँ तो मेरी वो कॉपी बुक वगैरह छीन लेती है और कुछ भी करने लगती है, पेन 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 चलाने लगती है बुक्स वगैरह पर, कॉपी पर। इसलिए मैं दिन में बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाती हूँ। और रात में सोचती हूँ कुछ पढ़ाई हो जाए, तो रात में वो अब सोई है 11, पूरे 11 पर सोई है, 11 o'clock पर। और अभी जस्ट मैं अभी पढ़ने बैठी हूँ और कम से कम 1 घंटा तो पढ़ूंगी। 1 डेढ़ घंटा तो पढ़ाई करनी है और उसके बाद फिर मैं सो जाऊंगी। और फिर गाइस, मुझसे सुबह में जल्दी नहीं उठा जाता है, क्योंकि जब रात को इतनी लेट हो जाता है तो फिर मैं मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। गाइस, मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद मुझे अपना थायराइड टेस्ट कराना चाहिए। तो मैंने कल अपना थायराइड टेस्ट कराया, तो उसमें मेरा थायराइड बढ़ा हुआ है। मुझे पिल्स वगैरह लेनी पड़ेंगी। अब मैं ज़्यादा तो बढ़ा नहीं हुआ आया है, लेकिन उसको कवर करने के लिए मुझे अपना पिल्स वगैरह लेनी पड़ेंगी और वो ठीक हो जाएगा। और थोड़ा सा योगा, और मुझे अपना थोड़ा सा सोने का रूटीन, अपनी नींद कंप्लीट तरीके से लेनी पड़ेगी, क्योंकि गाइस कहते हैं कि अगर आप सही से नहीं सोते हैं, प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, इससे भी थायराइड में दिक्कत आती है, थायराइड बढ़ जाता है। उसी हिसाब से अपनी नींद भी प्रॉपर तरीके से लेनी चाहिए, अपने आप को पूरा हेल्दी रखने के लिए, और तभी सारे वर्क अच्छे से कंप्लीट होते हैं। कल मैं आपके साथ अपनी थायराइड की रिपोर्ट शेयर करूंगी, वो विद नॉलेज, कुछ जानकारी के साथ, कि थायराइड क्या है, कैसे ये बढ़ जाता है, क्या दिक्कतें आती हैं, और ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। गाइस कहते हैं ना, जब लाइफ में कुछ करना होता है ना, टाइम खुद ब खुद निकल जाता है। और जब करने की मन में प्रबल शक्ति हो, करने की इच्छा हो, तो एक हाउस वाइफ कैसे अपना टाइम मैनेज कर लेती है, वो बहुत उसको लगता है कि जब वो इतने सारे काम करती है, तो वो सोचती है कि ये काम अभी मैं इसको अलग से क्यों नहीं कर सकती। तो वो अपनी पढ़ाई को भी प्रॉपर टाइम दे देती है, और ना वो दिन देखती है और ना ही वो रात देखती है, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में निकल पड़ती है। वो एक बार भी ये नहीं सोचते कि हाँ उसका कोई साथ देगा, नहीं देगा, या उसके साथ कोई कदम मिलाकर चलेगा, या उसके पढ़ाई में उसका कोई हेल्प करेगा। वो बिल्कुल भी परवाह ना करते हुए अपने सारे काम को बहुत ईमानदारी के साथ करती है, और एक दिन अपने गोल को अचीव करके भी सबको ज़रूर दिखाती है। ना थके कभी पैर और ना कभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में, यही पहचान तो नारी की है। गाइस, इसी पहचान के साथ नारी, एक लेडीज आगे बढ़ती चली जाती है, और एक दिन अपने एम में सक्सेसफुल भी हो जाती है। चाहे उसका कोई साथ दे या ना दे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको सूरज की तरह चमकना है, तो पहले आपको सूरज की तरह जलना होगा। ये बात बिल्कुल सही है गाइस। अगर आपको किसी एक बड़े मुकाम पर पहुंचना है, तो आपको उसी हिसाब से अपनी
तैयारी को लेके चलना पड़ेगा, उसी हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ोगे। ये नहीं कि मन में सपने बना लिए कि हाँ हमें ये बनना है, उसके लिए आप कोई भी मेहनत नहीं कर रहे हो, तो ऐसे आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। इसके लिए आपको उसी तरह जलना होगा जैसे सूरज जलता है अपनी आग में, और सूरज सबको रोशनी देता है और सब में यूनिक है, अपने आप में सबसे यूनिक है, उसके जैसा कोई नहीं है। उसी प्रकार हमें भी उसी प्रकार हमें भी अपनी पढ़ाई उसी हिसाब से करनी होगी या मेहनत उसी हिसाब से करनी होगी।